आचार्य जी ये बताइए कि देखिए कहा जा रहा है कि आज का दिन सिर्फ पूजा और प्रार्थना का दिन नहीं, श्रद्धा का दिन नहीं, बल्कि आत्मसात करने का दिन है, खुद को खुद से पहचानने का दिन है और खुद को भगवान से जोड़ने का दिन है। अब ये बताइए, हम शिवरात्रि का चूंकि जिक्र कर रहे हैं, शिव की रात्रि, तो रात्रि पूजन कितना महत्वकारी हो जाता है, किस तरह से रात्रि पूजन करें ताकि सारे जो दुख हैं, जो भी कष्ट हैं, वो दूर हो जाएं? देखिए, रात्रि का अपना एक बड़ा विशेष महत्व है और रात्रि में अगर बैठ करके एक शुद्ध पवित्र मन से रात्रि में आसन पर विराजमान होकर और अपने गुरु का, भगवान गणेश जी और गुरु का, माँ गौरी का ध्यान करके अगर आप भगवान शिव का पूजन समर्चन करते हैं तो आपको सिद्ध रात्रि बन जाएगी और आपको बहुत सारी सिद्धियां प्रदान करेगी। क्योंकि माँ गौरी का, भगवान शंकर का पूजन यदि रात्रि में, और वो भी इस शिवरात्रि में किया, जिसका नाम ही शिवरात्रि है या जो है मास शिवरात्रि है, तो वो शिवरात्रि जैसा ही आपको पुण्य फल प्रदान करती है। इसलिए इसका नाम मास शिवरात्रि है कि महाशिवरात्रि जैसा पुण्य जो आपको प्रदान करे, इसलिए इसका नाम मास शिवरात्रि है। और श्रावण मास की जो शिवरात्रि, इसमें तो पूजा का बहुत विशेष महत्व है। देखिए, इसमें भगवान का अभिषेक करें आप। अगर आपकी कामना है कि हमको पुत्र चाहिए, तो शास्त्र में लिखा गौ विशुद्ध भारतीय वेद लक्षणा गौ का, और दूध से अगर आप भगवान का समर्चन करते हैं तो शास्त्र में लिखा है कि पयसा पुत्र कामस्य, दूध से अगर आप अभिषेक करते हैं तो पुत्र की आपको कामना पूर्ण करते हैं भगवान शिव। ऐसे ही श्रिया इक्षु रसे निचा, गन्ने के रस से अगर भगवान का आप अभिषेक कराते हैं वैदिक ब्राह्मणों से, तो लक्ष्मी का अनंत अखंड भंडार आपके घर में भरा रहेगा। आपको लगता है कि आज हम बहुत व्याधि ग्रसित हैं, बहुत ज्यादा दुख शोक हमारे जीवन में, हमारे शरीर को जकड़ लिया है, तो व्याध शांति कुशोदकई, कुशा के जल से, जैसे एक टब में आपने एक कुशा डाला हुआ, उसमें जल भरा हुआ गंगा जल से, और उससे जब आप जल की धारा चढ़ाते हैं तो आपके शरीर के जितने रोग हैं भगवान शिव उनको सबको हर लेते, इसलिए कहते हैं हर 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 महादेव। तो इसी तरह से, माफ कीजिए रोक रही हूँ आपको, लेकिन सिर्फ जल चढ़ाने मात्र से भी शिव भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? उनको किसी चीज का लोभ नहीं है, लालच नहीं? बिल्कुल कुछ नहीं साहब। और देखिए, अभी अभी लोग कह रहे थे, अभी पूछा हमारे पत्रकार महोदय ने कि आपको क्या चाहिए, बोले कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे भोले बाबा बिल्कुल भोले हैं, ऐसे उनके भगत भी, उन पर जब विशेष भगवान शिव का असर हो जाता है तो वो भी भोले बन जाते हैं, बोले मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे दीन दयाल मेरे प्रभु भरो खजाना पलवर में, भगवान शिव ही। एक बहुत बड़ी आपको बात बता देता हूं, देश के सर्वोच्च ग्रंथ की बात है। परीक्षित ने कहा, प्रभु जो लक्ष्मी जो लक्ष्मी जी जिनके पति हैं, उनकी लोग पूजा करते हैं तो वो तो गरीब पाए जाते हैं, पर जो भगवान शिव जिनके पास में रियली कपड़े वस्त्र लंगोटी तक पहनने को नहीं, जो जिनको दिगंबर कहते हैं, दिगंबर माने दिशाओं को ही जिन्होंने वस्त्र बना रखा है, ऐसे भगवान शिव का जो पूजन करते हैं वो माला माल होते हैं। तो प्रायस्ते धननो भोजा न तो लक्ष्मिया पते मरिम, ये परीक्षित ने कहा है भागवत में कि लक्ष्मी के पति हैं उनको तो गरीब देखा गया, जो भोलेनाथ के भक्त हैं उनको अमीर। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ के पास रियली कुछ नहीं है देने को। पर माँ भगवती जो अन्नपूर्णा मैया है, जब वो देखती मेरे प्रियतम मेरे पतिदेव का दिव्य जो है समर्चन पूजन चल रहा है, तो मैं इन भक्तों को माला माल करूंगी, अन्न धन खजाने से आपूर्ण कर दूंगी, परिपूर्ण कर दूंगी। तो इसलिए भोले बाबा के भक्त प्रायः माला माल पाए जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में उद्धृत है, ऐसा लिखा हुआ। बिल्कुल संजीव जी, बिना मांगे ही भक्तों को सब कुछ महादेव दे देते हैं। मनीषा, देखिए संजीव जी ने एक चीज बताई मनीषा, कि भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए कोई जल अर्पित करता है, कोई गन्ने का जूस अर्पित करता है। आप गौरी शंकर मंदिर में मौजूद है, आपने अभी तक वहां पर क्या क्या देखा? भक्त महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या कुछ लेकर आए हैं आज? वाक्य में सही कहा पंडित जी ने भी, पूजा हर कोई चाहे एक फल ही क्यों ना लेकर आ रहा, क्योंकि मैं सुबह से जब देख रही हूँ ना लोगों को, तो लोग घर से बरा बना के, कोई हलवा लेकर आया है, कोई खीर लेकर आया है, कोई घर से ही पंचामृत बना के लेकर आया है। तो भगवान भोले को प्रसन्न करना बेहद ही आसान है। मन से लाया हुआ हर एक चीज जो है, हर एक प्रसाद जो है, भगवान भोले जो है वो स्वीकार करते हैं। तो उसी भाव के साथ जो है जितने भी भक्त सुबह आ रहे हैं, बहुत से लोग जो है वो खाली हाथ भी आ रहे हैं, यहाँ से लोटा लेकर जो है, जल का लोटा लेके वो भी अर्पित कर रहे हैं। तो हर कोई बस भाव होना चाहिए, भोले के प्रति प्यार होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पीछे आपको बहुत सारी लड़कियां नजर आएंगी, लेकिन किसी के हाथ में आपको कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन सब के सब भगवान का आशीर्वाद लेने आए। तो ये सबको जानते हैं कि भगवान भोले के सामने बस सिर झुका दो और वो सब पूरा करते हैं। हाँ जी, तो इसलिए हाथ में आपको इन लोगों के हाथों में
कुछ नजर नहीं आएगा, लेकिन आप बाकियों के हाथ में देखेंगे तो आपको जल से भरा लोटा हो या फिर इस तरीके का टोकरा हो या फिर घर से लाई हुई कोई भी चीज हो, सुबह से ही भक्त जो है बारी बारी कर आ रहे हैं और जल अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आज इनके लिए बेहद खास मौका है, क्योंकि स्वयं ये खुद शिवलिंग पर जो है वो जल अर्पित कर पा रहे। तो अगर आप सबके हाथों में देखेंगे तो आपको हर किसी के हाथ में टोकरा और जल का लोटा जो है वो जरूर नजर आएगा। बहुत से लोगों ने पंचामृत ले रखा है, बहुत से लोगों ने गंगा जल, तो कई लोगों ने जो है घर से बनाया हुआ कोई ना कोई प्रसाद जो है वो लेकर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि भक्तों का यही प्रेम है, भगवान भोले को जो है वो बहुत प्यारा लगता है। और मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी, भगवान गौरी और शंकर भगवान की कितनी खूबसूरती के साथ उनकी मूर्ति को जो है आज सजाया गया है, क्योंकि बात शिवरात्रि की हो रही है, बात आज उनके विवाह की हो रही। तो आप देखेंगे पूरा जो अंदर का भवन है वो आपको पीछे अगर आप देखेंगे तो एक लाल जोड़ा आपको नजर आएगा, जैसे कि नई नवेली दुल्हन को लाल जोड़े में सजाया जाता है, एकदम वैसे ही आपको उनकी छवि आज नजर आने वाली है। भगवान भोले का श्रृंगार पगड़ी पहनाकर सफेद कपड़े में किया गया है, तो वहीं माँ पार्वती को जो गौरी माँ है उनको पीले वस्त्र पहनाकर जो है तैयार किया गया है। और बेहद ही अद्भुत नजारा मंदिर परिसर का इस वक्त भक्तिमय हो चुका है। कोई एक तरफ जयकारे लगा रहा है तो कोई मंत्रोच्चार लौटती हूँ आपके पास, मनीषा लौटती हूँ आपके पास।